चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड क्या है, ये कुछ नहीं है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन को अपन ऑब्जर्व करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ अपन लॉज पढ़ते हैं, ठीक है, कि कितना अपना किसी भी रोड को डाला, जैसे लाइक कोई भी रोड डाली तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्क्राइब कर देते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इट इज़ द branch of physical chemistry branch of physical chemistry which deals with cell, galvanic cell or volcanic cell or electric cell, deals with ions in aqueous solution। इसको ऐसे हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली होती क्या है, ठीक है। तो लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे क्या क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट वी डिस्कस, व्हाट आर टॉपिक्स covered in this chapter, तो कुछ टॉपिक हैं जैसे लाइक फर्स्ट के भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसी को बोलते हैं वोल्टेनिक सेल। वेट और वोल्टेनिक सेल, इसी का दूसरा नाम होता है एक और गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल। जिसमें मेनली होता क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इसका मीनिंग क्या है, केमिकल एनर्जी, इसको अपन बाद में वेरी डीपली अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो और क्या टॉपिक अपन कवर कर सकते हैं इसमें, फिर आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाती है, केमिकल एनर्जी। सो मेनली लाइक अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूँ तो केमिकल एनर्जी मतलब मैंने अगर कोई भी सॉल्यूशन लिया तो उसमें से कुछ आयन डिस्चार्ज होंगे, वो आयन डिस्चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे और गेन भी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के कारण ही उसके अंदर एक सेल के अंदर एक कुछ ऐसा सिस्टम बना जाएगा जिससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल चुकी है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिवर्स होता है, रिवर्स फिनोमेना होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें उस केमिकल में हम उसको आयंस की फॉर्म में तोड़ेंगे। किसकी फॉर्म में टूटेंगे, आयंस की फॉर्म में। अगर वो आयंस की फॉर्म में टूटेंगे तो अपना वो क्या हो जाएगा, एक स्टोर करेंगे, एक फॉर्म स्टोर करेंगे जिसको अपन बोलेंगे केमिकल एनर्जी। सेम कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। लाइक और थर्ड क्या पढ़ सकते हैं हम, थर्ड इसी से रिलेटेड है, अपन फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। फिफ्थ हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया।
फिर इसके बाद हम देखेंगे SHE, ओके। ओके, फिर इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, 6 के EMF कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। 7th और भी टॉपिक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सेल पढ़ेंगे हम, इसमें सब लाइन से पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सेल 8, ठीक है। फिर फेराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हो गया, फेराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, क्लोरोस लॉ से पहले अपन कुछ बेसिक पढ़ते हैं, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये कुछ टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ये हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है। कंडक्टिविटी, ठीक है। सेल कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, डेल्टा एम से दिखाते हैं, एंड इक्विमोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोरोस लॉ, इनके बीच में रिलेशन एंड और डिपेंडेंसी, या इनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट्स, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट, ठीक है। फिर अपन इसके बाद पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोस लॉ, यहाँ पर अपना ये चैप्टर मेनली तो ख़त्म ही हो जाता है। फिर इसके बाद कुछ लास्ट में आती हैं बैटरीज कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। बैटरीज वगैरह पढ़ेंगे। बैटरीज वैसे 2 टाइप की होती है, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेल्स में लैंके आ जाती है और मरकरी सेल आ जाती है, और सेकेंडरी सेल में लीड स्टोरेज और निकल कैडमियम सेल और फ्यूज सेल आता है, ये सभी आती है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेन टॉपिक अपना स्टार्ट, रेजिस्टेंस। कुछ बेसिक हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओके, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी का दूसरा भी नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, ऐसा ही बोलते हैं। कंडक्टेंस, ये कुछ बेसिक है जो हम पढ़ेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। इन सभी के कुछ सिंबल होते हैं जैसे रेजिस्टेंस का R होता है, रेजिस्टिविटी का रो होता है, ठीक है। कंडक्टेंस का G होता है, कंडक्टिविटी का K होता है, सेल कांस्टेंट का सिग्मा और G स्टार, ये होते हैं, ओके। यही है मेनली तो सबसे पहले फर्स्ट अपन डिफाइन कर लेते हैं रेजिस्टेंस, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, जो होता कैसा है, मीनिंग क्या होता है इसका। तो रेजिस्टेंस मतलब किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, साथ ही साथ उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये होता है क्या, द हिंड्रेंस offered by the solution is called resistance R,
इसको जो डिफाइन किया जाता कहता है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया। सो लाइक अगर मैंने कोई दो प्लेट्स लिए अगर मैंने कोई दो प्लेट्स लिए लाइक ओके, अब ये दो प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इन दो प्लेट्स के बीच में कोई डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को अगर मैं डिनोट करूँ कैपिटल एल से या स्मॉल एल से, ठीक है, इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया उसको मैं ए से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्मॉल एल। तो यही अपना होता है रेजिस्टेंस इन इसके बीच में, कोई दो प्लेट्स के बीच में, ठीक, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा। ओके, जब इन दोनों को मैं करूँगा प्रोपोर्शनलिटी तो दोनों को मैं ऐसे साथ में लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब भी प्रोपोर्शनल एट कोई कांस्टेंट आता है जिसको मैं बोलूँगा रो एल अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पर ये दिखा क्या कह रहे हैं, तो आर हमको पता ही है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। एल क्या होता है, लेंथ या सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ए क्या है अपना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रोड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रो क्या है, रो अपना कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, चलो ये अपना ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ या रेजिस्टिविटी तो मैं उसको कैसे करूँगा, सेकंड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको अपन दिखाते किससे हैं, रो से, यही होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ऊपर जो दिया था अपना उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। आर बराबर क्या दिया था, रो एल अपॉन ए। यहाँ से अगर मैं रो निकालूँ तो क्या आएगा, तो रो आएगा आर ए अपॉन एल। यही अपना क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। ओके, अच्छा सॉरी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी ऊपर, इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। और यहाँ पर क्या होगी इसकी ओम सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि ओम तो इसकी हो गई और इसकी होगी मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर में ले रहा हो तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा, यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ रो वो आएगा अपना रो सेंटीमीटर। ओके, तीसरा कंडक्टेंस, जिसको हम दिखाते हैं जी से। कंडक्टेंस को नाम से ही समझ में आ रहा था, कंडक्टिविटी, कि उसकी कंडक्ट करने की कितनी कैपेसिटी है, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते थे। ठीक है, फॉर्मूला के टर्म में देखें तो बोलते क्या है इसको, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। resistance is called conductance. Okay, which means G is inversely proportional to R. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G इक्वल टू 1/R। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ R की फॉर्म में तो A अपॉन रो एल। आर को एक्सपेंड कर दिया मैंने, आर की वैल्यू क्या दी थी अपने ऊपर से, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की क्या लिया था, रो एल अपॉन ए। ओके, तो ये हो जाएगा लाइक
अब इसकी यूनिट निकालनी है हमें, यूनिट। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ जी। तो यूनिट क्या होगी, तो इसकी होगी जी की यूनिट होगी 1/ओम। अब ओम को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, ओम इनवर्स। तो इसको लिखते क्या, कभी महो, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं महो, और इनवर्स, और उल्टा कर दो इसको, ठीक है। ये यूनिट्स होती हैं इसकी, ठीक है, कंडक्टेंस की। अब आता है अपना फोर्थ, विच इज़ कंडक्टिविटी। के से दिखाते हैं, यहाँ पर के का मतलब होता है कप्पा, ओके। के का मतलब होता है कप्पा। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity, which means resistivity होती क्या है, सिग्मा, सॉरी रो। तो क्या हो जाएगा, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, और रो की वैल्यू क्या थी, आर ए अपॉन एल। ये क्या था अपना रो। इसको मैं यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो वैल्यू तो क्या आएगा, के क्या आएगा अपना 1/r(a), और एल ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। तो वैल्यू क्या है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ के। तो बताओ क्या होगी, आप बोलोगे सर ऊपर दिया है सेंटीमीटर, नीचे आएगा ओम और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आएगा क्या अपना महो सेंटीमीटर इनवर्स, और ऐसे भी दिखा दें सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको एक और चीज़ और बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम एक और चीज़ बोलते हैं सीमंस। सीमंस, ओके। तो ये होता क्या है, सीमंस सेंटीमीटर इनवर्स, डेल्टा नहीं है, सीमंस का सिंबल होता है एस, ओके। चलो अब नेक्स्ट, चलिए अब हम लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ होता है अपना सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, तो हम दिखाते हैं सिग्मा और जी स्टार से। सेल कांस्टेंट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, और जी डायरेक्ट याद रखो, L/A। L/A, ये हमारा रिलेशन है। चलो रिलेशन बिटवीन के आर सिग्मा, और इसको जी स्टार भी बोलते हैं, ओके। तो होगा क्या, आप बोलोगे कुछ नहीं, सिंपल है, के इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, 1/r, 1/L/r, L/r, ओके। अब हमें पता है L/A क्या होता है, जी। तो ये क्या हो जाएगा, जी स्टार, मतलब सेल कांस्टेंट अपॉन आर। तो हम इसके बीच में रिलेशन बता सकते हैं, के इक्वल टू जी स्टार और सिग्मा अपॉन आर, ओके। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ड। एक क्वेश्चन, if conductivity of 0.1 NaCl is 1.2 into -2 Siemens
सेंटीमीटर इनवर्स and resistance is 60 ohm, then find G star. ओके, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन क्या है, मैं कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, ओके, कॉन्सेंट्रेशन बेसिस मोलैरिटी 0.1, ओके, साथ ही साथ कंडक्टिविटी विच इज के होता है, तो 1.2 इंटू 10⁻², ओके। कंडक्टिविटी जस्ट रिवर्स होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। किसके होता है, 1/σ, जिसको हम क्या लिखते हैं, L/R, ओके, ये हुआ। एंड रेजिस्टेंस क्या दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 60 ओम। तो फाइंड G स्टार और सिग्मा, सिंपल है, अभी जस्ट हम पढ़े थे, G स्टार अपॉन R। बताइए, G स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, तो G स्टार का रिलेशन बनाइए यहाँ से। रिलेशन बनाओगे तो कैसा दिखेगा, K इंटू आर। के की वैल्यू कितनी दी है, 1.2 इंटू 10⁻², सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। साथ ही साथ आर की वैल्यू कितनी दी है, 60। सीमन सेंटीमीटर मीन्स ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इनटू ओम। सो ओम से ओम कैंसिल आउट। तो जी स्टार हमारा क्या आएगा, क्या आएगा 60। सो यहाँ से हट जाएगा 0, 12 6 जब 72 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कंडक्टेंस cell was filled with a 0.02 molar KCl solution which has conductivity 2 into 10⁻³ conductivity is unit क्या है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। find the resistance when sigma is 0.1 centimeter inverse, okay। solution, a conductance cell was filled with 0.1 kCl which have conductivity, find the resistance का पूछ रहा है, और सिग्मा हमें दिया है 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स, सिग्मा और इसको जी स्टार बोल सकते हैं, ओके। साथ ही साथ दिया क्या, और क्या है, कंडक्टेंस फील्ड विद 0. मोलैरिटी दी है 0. जो किसी काम की नहीं है यहाँ पर फिर भी लिख लेते हैं मोलर, ओके। साथ ही साथ कंडक्टिविटी विच इज कंडक्टिविटी बोले तो सिग्मा, सॉरी रो, कंडक्टिविटी कितनी दी है, कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के, नो की रेजिस्टिविटी, के कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो यहाँ पे मैं सब कुछ दिया हुआ है, पूछ रहा है जी आर, तो मैं रिलेशन पता है के इक्वल टू
जी स्टार अपॉन आर, ये दिया है, आर का वैल्यू पूछ रहा है, के दिया है, ओके सिंपल, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से रिलेशन बना लो, आर इक्वल टू जी स्टार और सेल कांस्टेंट सिग्मा अपॉन के, वैल्यू पुट करोगे तो जी 0.1 दिया है इसका, वो भी सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन इसका कितना दिया है 2 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कट गया, नीचे आपका क्या बचेगा, ये आएगा 0.1 अपॉन 2 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ओम, ओके। इसको आप काटोगे तो ये नीचे जाएगा 10, तो ये आएगा 1/2 × 10⁻², इसको ऊपर आप ऊपर ले जाओगे 100/2 विच इज गिव्स 50 ओम। तो ये तो अपनी कोई सिंपल डेफिनेशन हो गई है, ओके। जैसे अपन ने रेजिस्टेंस पढ़ा है और रेजिस्टिविटी पढ़ा है, कंडक्टेंस पढ़ा है, कंडक्टिविटी पढ़ा है, सेल कांस्टेंट पढ़े, तो ये अपन ने कुछ रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन भी देखे हैं, फॉर्मूलेज भी देखे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड अपन ने 2 क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ अपन देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, ओके। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई भी आपने डाला है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन में अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं तो उसकी कितनी कैपेसिटी है 1 मोल के अंदर कि वो आयंस फ्लो कर पाए, ओके। तो वही अपना क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको अपन डिफाइन भी कर लेते हैं विद देयर डेफिनेशन, ओके। मोलर कंडक्टिविटी, ओके। मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या होगी तो हम लिख लेते हैं, द conductivity of the conductivity of 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte when separation between electrode is 1 centimeter and area is so large that whole of the solution contained between मतलब कुछ नहीं, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर, मतलब उनके बीच में सेंटीमीटर, बट एरिया उनका बहुत ज़्यादा है, उसके बीच में अपना पूरा सॉल्यूशन कंटेन किया गया है, ठीक है। तो लाइक अगर मैं इसको डायग्राम से कोशिश करूँ बताने की तो कैसे होगा, उसने क्या बोला, बहुत लार्ज एरिया है, ठीक है। ओके, एरिया कैसा है, बहुत ज़्यादा लार्ज, ओके।
ठीक है। बट उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके। तो इसी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी लाइक। इसको डिफाइन कैसे करते हैं अपने अपने ऊपर देख लिया है, ठीक है। इसको दिखाएंगे अपन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसा आएगा, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। ओके। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोल देंगे लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ हर चीज़ का मीनिंग क्या है। लैम्डा एम है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, साथ ही साथ के क्या है अपना, कंडक्टिविटी, और एम क्या है अपनी, मोलैरिटी, मोल पर लीटर में इसकी यूनिट। ओके। इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी यूनिट क्या निकलेगी हमारी, यूनिट। तो हमको पता है इसका सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है, इसकी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो इसका क्या आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स लीटर। ये हमें यूनिट हो। ओके, ये हमारी यूनिट है। अगर इस यूनिट को और एक्सपेंड करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, साथ ही साथ लीटर को हम ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप लिख दोगे सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके। तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। ओके। चलिए अब इसी का दूसरा ब्रदर है, दूसरी डेफिनेशन है जिसको हम पढ़ते हैं, वो होती है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके। ये होता क्या, द कंडक्टिविटी of 1 gram equivalent of an electrolyte when separation the conductivity of 1 gram equivalent of an electrolyte, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, KBr हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है when separation between them, between electrode is 1 centimeter and area is so large that whole solution, whole of the solution contain between them सेम ऊपर जैसी डेफिनेशन थी, बस यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, साथ ही साथ उनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो लाइक अगर मैं दोबारा से बात करूँ, एरिया बहुत लार्ज होना चाहिए,
ओके, इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। साथ ही साथ एरिया बहुत लार्ज होना चाहिए, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और इसके बीच में जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इसके भी ये जो फॉर्मूला वो सेम होगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए क्योंकि इक्विवेलेंट आता है इसके फॉर्मूले में। ओके, ओके चलो, तो हम इसमें देखेंगे क्या, K की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। साथ ही साथ ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया ना। ओके चलिए, अब यूनिट देख लेते हैं इसकी यूनिट। यहाँ पर मैं वो ये बता रहा था, यूनिट ऑफ तो होगा क्या, तो बताइए के की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, तो आप बोलोगे सर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, लीटर को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट जो बनेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी। ओके, अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहूँ तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम एंड इक्विवेलेंट, तो आप कैसे बनाओगे तो बताओ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, चलिए तो इसको बेसिक से लेते हैं। चलिए, हमें पता है मोलैरिटी साथ ही साथ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या दिया, K इंटू 1000 N। अब बताइए क्या मैं इसको ऐसा ही लिख सकता इस पूरी इक्वेशन को इसकी जगह यहाँ पे ही लिख दूँ, तो मीन्स क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। अब चलिए, एक रिलेशन हमें पता है, नॉर्मेलिटी का तो होता है मोलैरिटी अपॉन एन फैक्टर। ओके, तो क्या आएगा, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, नॉर्मेलिटी का तो होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ओके, सो डेल्टा एम विच इज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, तो यहाँ पे ये आएगा इनटू एन फैक्टर अपॉन एन। तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। या फिर मैं ये बना सकता हूँ इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी टू एन फैक्टर। यहाँ पे एन एफ क्या है अपना, एन फैक्टर, जो हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं वो वाला एन फैक्टर है। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन देखें इससे रिलेटेड। क्वेश्चन तो लाइक कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ conductivity of
सॉल्यूशन, साथ ही साथ मोलर कंडक्टिविटी के साथ हमको दो चीज़ें निकालनी, इक्विवेलेंट भी निकालना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻² ए मोलर AB2। अगर यहाँ पे गिवन दिया आपको, गिवन कंडक्टिविटी के 4 × 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके। चलिए बताइए, AB2 को अगर मैं तोड़ तो कैसे टूटेगा, A2 पॉजिटिव प्लस B2 B नेगेटिव वाली, बट B के एटम्स कितने आएंगे यहाँ पे, 2, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से बताइए एन फैक्टर क्या निकलेगा, किसी से भी निकालोगे तो एन फैक्टर आपको 2 निकलेगा। क्यों? बिकॉज ए की यहाँ पर कितनी है, 0, यहाँ पर कितनी होगी, +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2। कितने एटम है, 1, कितना आएगा, 2। सेम बी के लिए देख लो, कितनी आ रही चेंज, 1, क्योंकि यहाँ पर तो 0 मान के चलेंगे, ठीक है। N2 एटम कितने हैं, 2, तो कितना आएगा, 2। तो ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो एन फैक्टर कोई भी ले लो, सेम ही आएगा। कंडीशन होती है एन फैक्टर निकालने की। चलिए, तो अब अपन को एन फैक्टर पता चल गया। अब हमको पता क्या क्या है क्वेश्चन में। तो के हमको कितना दिया, एम कितना दिया, मोलैरिटी दी है 10⁻², साथ ही साथ के कितना दिया है, 4 × 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। पूछ क्या रहा है, आस्किंग अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है K × 1000 अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू कितना दिया है, 4 × 10⁻² × 1000 अपॉन मोलैरिटी × -2 विच गिव्स आउट 4000। कितना आएगा, 4000 इसका यूनिट आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ठीक है, अब इक्विवेलेंट के लिए निकालेंगे। इक्विवेलेंट का कैसे निकालते हैं, तो K × 10⁻100,000 K × 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को जब ओपन करोगे तो K × 10⁻3 सो मोलैरिटी इंटू नॉर्मेलिटी। सो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो ये वाला रिलेशन आप देख पा रहे हैं, ये वाला, यही जस्ट हमने अभी सॉल्व किया है, जस्ट ऊपर है अब सॉल्व किया है। तो यही हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4000 अपॉन 2, तो गिव्स आउट 2000। ओके, इसका यूनिट यही हुआ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। सो 2000 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, बस इतना चेंज होगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमें सारी वैल्यू निकालनी है। ओके, सारी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 मोलर सॉल्यूशन of Mg, the molar conductivity is molar conductivity delta M Siemens centimeter square mole at 298 Kelvin. A cell with electrode electrodes that are 2 centimeter square
इन surface area and 0.5 centimeter distance between them apart from each other is filled with MgCl2 solution. Find conductance which is G. चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है तो सिंपल। सबसे पहले आपको दिया क्या, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना दिया। सबसे पहले कंडक्टेंस निकालना है जी, तो जी हमें निकालना है। जी का रिलेशन हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है स्टार्टिंग में। यहाँ पर पढ़ा था हमने जी का हमने रिलेशन। जी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये रहा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओके, सिंपल यही था। चलिए, तो ये होता क्या कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। सो जी इक्वल टू हो जाएगा 1/r। सो आर क्या होता है अपना, एल रो एल ए, सिंपल। ओके, चलिए अब इसमें हमें पता क्या क्या नहीं है। तो रो नहीं पता है, क्या रो हम निकाल सकते हैं, यस। तो रो भी हमको पता है। एरिया पता है, कॉमा एल पता है। एरिया कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। बट रो नहीं दिया, तो रो नहीं दिया तो रो हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो रो का रिलेशन देख लो। चलो के से निकाल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, जस्ट कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हमें एक रिलेशन पता है, रो इज इनवर्सली के इक्वल टू 1/रो। अगर हमें रो पता चल जाएगा तो हम आर निकाल लेंगे, आर पता चल जाएगा तो हम कंडक्टेंस निकाल लेंगे। बट के कहाँ से निकालेंगे, तो के निकालने के लिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, था मोलर कंडक्टिविटी, विच मीन्स मोलर कंडक्टिविटी दी है। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, 200 यूनिट, तो जो ली जाती थी वही दी है। ओके, 200। ओके, साथ ही साथ मोलैरिटी भी दी है, कितनी दी है, 0.04 मोलैरिटी। ओके, क्या हम के निकाल सकते हैं, बिल्कुल। हमें ये रिलेशन पता है, कंडक्टिविटी के इंटू 1000/m। तो ये होता है 200 इक्वल टू के की वैल्यू हमें निकालनी है, ये आएगा 1000। एम कितना दिया है, 0.04। सो यहाँ से के अपना कितना आएगा, तो क्या आएगा 0.04 इंटू 200/1000। 5। तो के अब की वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पर। ओके, के की वैल्यू आएगी 4 इंटू (10⁻²/5। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो लाइक सो ये आएगा 0.8 इंटू 10⁻², विच इज़ 8 इंटू 10⁻3। ओके, ये हमारी के की वैल्यू आ गई। अगर हमें के पता है तो रो भी पता चल जाएगा। तो रो क्या हो जाएगा हमारा, तो रो क्या हो जाएगा 1/के की वैल्यू कितनी दी है, 1/8 इंटू 10⁻3, विच इज़ 1000/8। 8 बन जा 8 2 8 2 जा
16 4 8 5 जा, तो वो आएगा अपना 125। अगर हमें 125 वो पता चल गया है तो हम आर निकाल सकते हैं इसके लिए, हाँ बिल्कुल। तो आर हम कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू आएगा रो एल अपॉन ए। तो रो कितना दिया है 125 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 0.5, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2, ये जाएगा नीचे कटेगा 4 टाइम्स 125 अपॉन 4। अब हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी क्या होता है, यही तो होता है 1 अपॉन आर, क्या आएगा 1 अपॉन 125 अपॉन 4 विच गिव्स आउट 4 अपॉन 125। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो 4 इंटू 1000 अपॉन 125 इंटू 10 - 3। 1000 को काटो कितने हुआ 25 से काटो 25 से 25 5 25 4 0 5 से काटो 8, तो 8 4 जो 32 इंटू 10⁻³ और सिंप्लीफाई हो 3.2 इंटू 10⁻²। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट तो हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन आर विच गिव्स आउट 1 अपॉन ओम या फिर सीमेंस। तो जी की वैल्यू कितनी आई 3.2 इंटू 10⁻² महो। ओके, चलिए ये अपने ये क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन। डाइल्यूजन का क्या क्या इफेक्ट रहता है, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन का मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग है कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हो, आप सॉल्यूट उतनी रखो बट उसमें वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा कर दो तो डाइल्यूशन हो जाएगा, विच मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उन पर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँ और कॉन्सेंट्रेशन कम करूँ, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस बात है कम होगी, क्यों, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी क्या होगी, विच इज के। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का और रिलेशन देखो तो मोलरिटी के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब ये बात ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन लो, अगर मैं इसका कंडक्टिविटी के साथ बता दी, अब मैं मोलर कंडक्टिविटी के साथ बताना चाहूँ या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ बताना चाहूँ तो क्या होगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँ और कॉन्सेंट्रेशन कम करूँ तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी विच इज क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे और कॉन्सेंट्रेशन या कम होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी इसका मतलब क्या है, आयंस का जो आयंस बनने की कैपेसिटी है वो तो उतनी ही रहेगी बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, कि आयंस कितने बन रहे हैं, कि नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं या घटते हैं, तो उसी पर डिपेंड करती है। इफ़ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस तो ऑब्वियस ही बात है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट कौन सा आएगा, थर्ड। अगर थर्ड की बात करूँ मैं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँ और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन में कम करूँ तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी क्या, डेल इक्विवेलेंट, इस पर भी सेम कंडीशन होगी, ये भी बढ़ेगी। ओके, अब मैं रिलेशन देख लेता हूँ, रिलेशन ये अगर बोल लेता हूँ रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन।
तो इसके बीच में जो रिलेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है जो इम्पोर्टेंट है, ये है। ओके, तो यहाँ पर डेल एम जो हमें पता ही है, यहाँ पर गिवन क्या क्या है, रिप्रेजेंट कौन कौन क्या कर रहा है। तो डेल एम क्या है, ये है अपनी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, डेल एम नॉट और डेल एम इनफाइनाइट, इसको दोनों से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, फिर या और सी होती है अपनी कॉन्सेंट्रेशन, और ये होता है अपना कांस्टेंट। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलिए चलिए, अब इसका अपना नेक्स्ट लॉ आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कॉलरॉज लॉ। लॉ, ओके, ये क्या बोलता है, ये बोलता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो अपने ऊपर पढ़ा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये दिखाता क्या है, ये दिखाता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर रिएक्शन हो रही है या इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो उसके जो आयंस हैं वो कैसे टूटेंगे और कितनी उसकी कंडक्टिविटी होगी, टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी, वही अपन निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग कोलरॉस लॉ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपन निकालेंगे, तो होता क्या, इसको डिफाइन होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of ionic molar conductivities of ions, which is cation and anion. Okay, the limiting molar conductivity of electrolytes in is the sum of ionic molar conductivity of ions multiply with respective stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient like ax by से अगर मैं तोड़ूँ इसको तो a का रिवर्स हो जाएगा एज पर आयन बॉन्ड और b x हो जाएगा। इसको अगर मैं नेगेटिव बोलूँ और इसको अगर मैं पॉजिटिव बोलूँ, तो यहाँ पर बताइए एक ही, यहाँ पर मैं x का मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर मैं बाई, ताकि नंबर ऑफ आयन बराबर रहे। ओके, चलिए, तो बता क्या रहा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी। सम ऑफ आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो आयंस में टूट रहे हैं ना उनका सम, साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब ए के सामने अगर एक्स है तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए हो जाएगा, तो स्टोक A4, तो मैं बोलूँगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर b by, इसका होगा x, साथ ही साथ ऑफ b x नेगेटिव, तो ये क्या होगा
इसका होगा वाई। चलिए तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ इसका टोटल। तो मैं करूँगा ए नोट एम, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए एक्स बी वाई। ओके, तो क्या आएगा, सम ऑफ मोलर डेल्टा, डेल्टा से दिखाएंगे एम ए वाई पॉजिटिव प्लस ए नॉट एम बी एक्स नेगेटिव। अब इनके सामने मोलर उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पर वाई आएगा। तो ये थे अपने, ठीक है। लाइक इसका मैं एक फिजिकली एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे हम करते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल हम लेके करेंगे, तो लाइक फॉर NaCl फर्स्ट एग्जांपल। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो सबसे पहले बताओ NaCl टूटता कैसे, तो आप बोलोगे Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो कैसे होगा ये, तो ये होगा C नॉट Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cl माइनस। तो n के सामने बना रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, Cl के सामने भी बना रहा है तो बना। तो ये अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है NaCl। दूसरा MgCl2। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल रिएक्शन में तो कैसे बनेगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो इसका मैं कैसे निकालूँ, तो ये MgCl2 के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि Cl रिएक्शन में Cl के सामने भी 2 लगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम ऐसी कोई एग्जांपल ले लूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लूँ, लाइक थर्ड का दिया CH3COO Na। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख लो। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें सीधे डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखनी है, फिर उसको आपको लिखना है। तो CH3COO Na, जब इसको करोगे तो कैसा बनेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस N पॉजिटिव। जब आपका लिमिटिंग मोलर लिखोगे तो Mg CH3CO Na क्या आएगा, सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव आए प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na। यही है सिंपल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, सिंपल क्वेश्चन दी है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दूँ, फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कंडक्टिविटी ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 अगर इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस दिया है आपको 119 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, साथ ही साथ आपको दिया है SO4 2 नेगेटिव, तो आपको ये दिया है 160 ओके सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया क्या क्या, ठीक है। सबसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4
तो आपको इसको निकालोगे कैसे? तो इसको सिंपल लिखोगे CaSO4 ब्रेक कैसे होता है, 2 आयंस में टूटता है Ca2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो यही आएगा इसका कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। आपको इसकी वैल्यू रख देनी है, वैल्यू क्या आएगी, चलो 119 प्लस 160, ठीक, जो आएगा 279। अब जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4, तो ये इसका बीच में हमने रिलेशन पढ़ा है अपॉन n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो 2 ही हो जाएगा इसका n फैक्टर, तो 279 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आई 139.5 सीमेंस सेंटीमीटर टू ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे सिंपल क्वेश्चन इसके। ओके, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। तो इसके मेन एप्लीकेशन क्या है, क्लोरोस लॉ के एप्लीकेशन क्लोरोस लॉ। क्या आएगा इसका बताइए। तो फर्स्ट से पहले टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं हम। टू डिटरमाइन द अल्फा, अल्फा को हम DOD बोलते हैं, और DOD होती क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो कैसे निकालोगे आप, तो ये आएगा WMC अपॉन मोलर। यहाँ पर 2 चीज़ें दी है, ये डेल CM वेट, ये जो आपको दिया है ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। वेट, ओके, तो ये होती है आपकी C, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। बट साथ ही साथ अगर नॉट लग जाए तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग। मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, ये अपना फॉर्मूला हो गया। ओके, सेकंड सेम उसी से रिलेटेड है, टू फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ weak electrolytes। ओके, लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसमें रिवर्सिबल फिनोमेना पॉसिबल है। ओके, सो ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा, तो ये दोनों एसोसिएट होकर द्वारा से ए भी बना लेंगे। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेशन के, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अपन ने कहाँ पढ़ा है, ये अपन ने पढ़ा आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहीं से लिया गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम साथ ही साथ ओस्टवाल्ड लॉ में पढ़ा हुआ। ओस्टवाल्ड लॉ यही था ना, ओस्टवाल्ड लॉ का क्या था, K
ए अपॉन सी, यही तो है। भी कब हुआ, जब वन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, वन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ एज कम्पेयर टू अल्फ़ा, तब आप इसको दो। चलिए थर्ड आएगा टू फाइंड solubility and solubility product of sparingly soluble salts। स्पार्गली सॉल्युबल को क्या बोलते हैं, पार्शियल, मतलब थोड़ा बहुत पार्शियल सॉल्युबल। लाइक अगर मैंने बोला ए एक्स और बी वाई, तो आप इसको क्या बोलोगे, ए वाई पॉजिटिव प्लस बी एक्स नेगेटिव, बैलेंस कर दो एक्स और वाई। अब मैं इसका जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, स्टार्टिंग में मान लो अगर इसके एस थे, उनके 0 रहेंगे इनिशियल, जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तब क्या रहेंगे, तो ये 0 रहेगा एट द एंड, जब पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया होगा, फाइनल बोल सकते हैं इसको, फाइनल, तब ये 0 हो जाएगा। इसके क्या बनेंगे, तो इसके बनेंगे एक्स एस और इसके क्या बनेंगे वाई एस। ओके, तो इसका के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलो एक्स एस की पावर एक्स, बिकॉज एक्स इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनटू वाई एस की पावर वाई। ओके, चलो के एस पी सिंपली हो गया एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, सो डेल्टा एम नॉट इक्वल टू क्या आएगा आपका, तो के इंटू 1000 अपॉन एस। ये कहाँ से आ गया, तो ये आया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का रिलेशन। विथ solubility। ओके, लाइक इसका अगर मैं क्वेश्चन दूँ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर CH3COOH weak electrolyte है, एसिटिक एसिड is 3.9 into 10 to the power -5 Siemens centimeter. Okay, find Ka, which is dissociation constant, and DOD, which is alpha. DOD if of CH3 COO is 390 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलो अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, चलो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या, सबसे पहले कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी बोले तो के दिया, के कितना दिया है 3 इंटू 3.9 इंटू 10 टू पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। साथ ही साथ आपको मोलैरिटी कितनी दी है, वो दी है आपको 0.001। ओके, सबसे पहले क्या आप सी निकाल सकते हैं, यस, के इंटू 10 टू द पावर 3
तो ये कितना निकलेगा, तो 3.9 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ अपॉन 0.01, चलो काटोगे तो ये भी बन जाएगा 100, जिसका आपको सिंपल मोलर कंडक्टिविटी आएगा वो आएगा 3.9। ओके, चलिए अब हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे जो अपना रिलेशन अभी पढ़ा था, डेल सी डेल नॉट एम 3.9। क्या आपको इसकी वैल्यू दी है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, यस। तो आपको कितनी दी है, ऊपर देखो 390, ये आपको दिया है, ये वाली वैल्यू दी है, नॉट लग जाए, इनफाइनाइट लग गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है 390, तो ये क्या आएगा 0.0। तो आपका ये निकला है, अल्फ़ा निकला है। अब के ए निकालना है, तो के ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब सी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है क्या, कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दी है, यस 10⁻⁻², 0.01 इंटू 10। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, तो 0.01 की पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0.01, जिसका लास्ट में एट द एंड जब आप सॉल्व करोगे 10⁻⁶ आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये अपना टोटल क्वेश्चन हो गए हैं, किससे रिलेटेड, क्लॉरोस लॉ से हो गए हैं। अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी समझ लिए, रेजिस्टेंस क्या होते हैं ये पुण्य, बाकी बेसिक पुण्य देख लिया। मेनली क्या होता है इसमें, जो क्लोरोस लॉ था ये सीधा और सीधा आपको बता रहा था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग हो, जनरली वीक के लिए देता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको ये बताता है, क्या बताता है, उनकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन सॉल्यूशन, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाए तो उनकी कंडक्टिविटी का नेचर कैसा रहेगा, उसके वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे रिलेटेड, क्लोरोस लॉ से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेंगे, तो एक क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट डेल नॉट CH3 COOH, ओके। इसके लिए निकालना, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अगर आपको अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तरफ मैं इलेक्ट्रोलाइट्स लिख रहा हूँ और एक तरफ लिख रहा हूँ इनकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको क्या मिलेगा, CH3 COONA, इसका आएगा 91, इसका कितना आएगा HCl, इसका कितना आएगा NaCl, इसका वैल्यू दिया है 426, साथ ही साथ इसका दिया है 126। तो आपको ये वैल्यूज गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, एसिटिक एसिड का, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो आप कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या आपको कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दिया, यस, जिसको आप कैसे लिख सकते हो 91 इक्वल टू कैसे लिखोगे, Cl माइनस, ओके। साथ ही कंडक्टिविटी ऑफ HCl भी दिया, तो कितना दिया 426, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एसिटिक। अच्छा ये तो आपको सॉल्ट दिया, तो CH3 COONA, इसका आप कैसे लिखोगे 126 CH3 COO नेगेटिव प्लस CH3 Na पॉजिटिव, ओके। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को चाहिए कि मैं इनको सभी को जोड़ूं, सब्सट्रैक्ट करूं,
ये मल्टीप्लाई करूँ, जो भी हो सकता है वो करूँ, बट मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा कुछ बनाना। एंड ऑफ इक्वेशन मेरी ऐसी होनी चाहिए, CH3 COOH विच इज लुक्स लाइक CH3 COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। ओके, तो विच मीन्स ये वाला पार्ट फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन दोनों जुड़ेंगी, बट मतलब अगर मैं इसको इसमें से घटा दूँ तो मतलब 2 टाइम्स करूँगा इसको विच मीन्स लाइक अगर मैं ऐसा हो सकता है, विच मीन्स इसको ही घटा दूँ पूरा, मीन्स एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 और सबसेट कर दूँ -3, तो आपको ये मिल सकता है। तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ इसका डेल्टा M CH3 COO इक्वेशन 1 इसका कितना दिया 126 प्लस 426 माइनस 91, तो एट द एंड ऑफ द आपको कितना मिलेगा इसका आएगा आपको 126 662 224 45 और ये 5 माइनस 91, तो 5 5 2 91 199 4 4, तो ये आएगा अपना 5 451 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये अपने क्वेश्चन रहेंगे। ओके, ये किससे रिलेटेड है, क्लोरस लॉ से रहेंगे, ठीक है। क्लोरस लॉ अपन दोबारा देख लेते हैं, दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन, कैटायन हो चाहे एनायन हो, मल्टीप्लाई विथ देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये क्लोरस लॉ है सिंपल, इसको हम दोबारा से रिपीटेशन में देख लेते हैं। क्या इक्वेशन थी वो, ये लाइक ये वाला दिया है। अगर अपने पास AX/BY की कोई इक्वेशन है तो उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको बैलेंसिंग के आप मल्टीप्लाई करो। इसके 3 जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर थे, एप्लीकेशन थे, वो क्या थे, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, साथ ही साथ फाइंड द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पार्कली सॉल्युबल सॉल्ट्स का आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, ऐसे। तो ये जो अपने 3 इक्वेशन है जो इम्पोर्टेंट है, ओके, तो ये पढ़ें। तो यहाँ पे ये वाला लेक्चर अपन खत्म करते हैं, फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टेनिक या गैल्वेनिक सेल्स, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। फिर वहाँ से IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी अपनी, मेनी मोर थिंग्स आएंगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय।